आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत अभिवादन। आज एक बहुत अहम मुद्दे के लिए आप सब लोगों को आमंत्रित किया गया है। जिस जगह हम बैठे हैं इस जगह का नाम है चक जंगी। आज हमारे समक्ष सांबा के भूतपूर्व विधायक श्री यशपाल कुंडल जी, जो यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से और कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनके साथ हमारे साथ चक जंगी की पूरी जनता, जिनके मसले को आज हम उठाएंगे, और उन्हीं के साथ श्री लवलू समयाल जी, जो कैली मंडी के सरपंच भी हैं और आम आदमी पार्टी के नेता भी। इसके पहले कि मैं श्री यशपाल कुंडल जी को आमंत्रित करूं और उनसे आग्रह करूं कि वो सोई हुई सरकार को जगाए कि अनुसूचित जातियों के साथ किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, इससे पहले एक आम आदमी पार्टी की स्टेट स्पोक्स पर्सन और इन सभी चक जंगियों के जो निवासी जो आए हैं उनकी प्रतिनिधि के दौर पर मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहूंगी। पहला तथ्य, चक जंगी ये गांव कस्टोडियन लैंड पर है। 14 जनवरी 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिसे हम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भी कहते हैं, इन्होंने 3-4 नोटिफिकेशंस निकाली, अधिसूचनाएं। पहली अधिसूचना 14 जनवरी 2021 को निकली, दूसरी 25 मार्च 2021 में, तीसरी 9 जून 2021 को और चौथी नोटिफिकेशन निकली 3 नवंबर 2022 को। इन सभी नोटिफिकेशनों में इन्होंने ऑब्जेक्शंस डिमांड करी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया कि दिल्ली, लुधियाना, अमृतसर, कटरा एक्सप्रेस हाईवे के लिए सड़क के लिए जमीन ली जाएगी सांबा में। और बहुत ही गुने चुने शब्दों में इन्होंने मांग रखी कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन सामने लाएं। फाइनल नोटिफिकेशन 16 अप्रैल 2022 को आई, एक पब्लिक नोटिस निकाला गया। उसके तहत मैं आप लोगों के सामने एक तथ्य रखना चाहूंगी। उसके तहत हम लोगों ने, चक जंगी के गांव के लोगों ने अपने विधायकों से बात करी, अपने मिनिस्टरों से बात करी, एमपी साहब से बात करी, मगर किसी ने इनकी नहीं सुनी। 2020 से लेकर तकरीबन 2022 तक, नवंबर तक ये रिप्रेजेंटेशंस लिखते रहे। तहसीलदार से शुरू हुए, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर, एडीसीज, डिविजनल कमिश्नर, नहाई के प्रोजेक्ट मैनेजर, हर किसी को हमने बेहतरीन रिप्रेजेंटेशंस लिखी, मगर इन रिप्रेजेंटेशंस का कोई भी ढंग का जवाब हमें नहीं मिला। अगर मीडिया वालों को कोई भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगी तो हम सबमिट करेंगे। हमारे मेन मुद्दे 2 हैं। पहला, आप 50 एकड़ जमीन जो है ले रहे हैं हमसे, हमारे गांव से, क्योंकि आपने इस पे जंक्शन बनाना है। कॉम्पनसेशन का मसला हम कोर्ट लेके जाएंगे, या न्यायालय, उच्च न्यायालय, और अगर यदि हम उच्च न्यायालय में हार गए तो सर्वोत्तम न्यायालय के पास जाएंगे इनकी कॉम्पनसेशन की लड़ाई लड़ने। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, जिस वजह से आज श्री यशपाल कुंडल ग्राउंड जीरो से सोई हुई सरकार को जगाएंगे, आज यहां हम बैठे हैं, उस चीज को बोलने से पहले हम जंक्शन की बात करेंगे। आपने 50 एकड़ की जमीन ली, उस जंक्शन पे आपने लोगों की जो लाइवलीहुड है, जहां से वो अपनी खेती बाड़ी चलाते थे, उसका पूरा का पूरा सिस्टम बंद कर दिया। ये जमीन कस्टोडियन लैंड जरूर है, मगर इस पे ये लोग 1950 से नोटिफिकेशन के तहत अलॉटीज हैं। दे आर फॉर्मल अलॉटीज ऑफ दिस लैंड, और इसी जमीन पर ये पिछले 30-40 सालों से कल्टीवेशन कर रहे हैं। हमारा मुद्दा ये है कि ये जो जहां पे ये जंक्शन बनाना चाहते हैं, इसके पास में जटवाल में ऐसी जमीन है जहां पे कोई भी कल्टीवेशन नहीं की जाती। उसके पास में एक स्टेट लैंड है। आप इन अनुसूचित जातियों का ये एरिया खत्म करके जहां पे ये अपना लाइवलीहुड चलाते हैं, इसको बंद करना चाहिए और इसके आगे जटवाल या स्टेट लैंड पे अपना जंक्शन बनाएं। यहां से इसके बाद हम नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के पास गए। 3 दिसंबर को मैंने इनकी प्रतिनिधि के तौर पर इनको एक रिप्रेजेंटेशन लिखी। डॉक्टर अंजू बाला से मैं कठुआ में मिली, वहां से हमने एक प्रेस रिलीज जारी करी जिसमें उनको हमने संक्षिप्त शब्दों में सब कुछ समझाया। अंजू बाला जी को नेशनल कमीशन स्टेट फॉर द शेड्यूल कास्ट के तहत हमने उनको एक रिप्रेजेंटेशन भेज दी है। एक और रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम इनको अलॉटीज का पूरा ऑर्डर लगा के दूसरी रिप्रेजेंटेशन 1 हफ्ते में भेजेंगे, और उसके बाद ये सारी ऑल्टरनेटिव रेमेडीज एग्जॉस्ट करने के बाद यदि
हमें 30 दिसंबर इस साल के कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिला तो हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मेरी एलजी सरकार और सेंटर की सरकार को एक जोरदार अपील रहेगी कि अनुसूचित जातियों के साथ आप इस तरह ढोंग और उनको अपने हक से वंचित ना करें। इसी के साथ उनकी आजीविका के साथ ना खेलें। भारत के संविधान की उद्देशिका में जस्टिस के 3 पहलू लिखे हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आप सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे इनका शोषण नहीं कर सकते। इसी के साथ मैं हमारे भूतपूर्व विधायक श्री यशपाल कुंडल जी को बोलूंगी कि सोई हुई एलजी की सरकार और सोई हुई सेंटर की सरकार को जगाएं और उन्हें बताएं कि इन अनुसूचित जातियों के साथ कितना बहुत भेदभाव किया जा रहा है। सर देखिए, आज हम चक जंगी सरकार में जो इकट्ठे हुए हैं, इन लोगों ने हर एक तहसीलदार से लेकर डिवीजन कमीशन तक, एलजी तक अपनी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पहुंचाई, लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। उसके बाद जब हम जहाँ पे आए, ये अपने विधायक के पास गए, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास गए, लेकिन लोगों ने इनको यही आश्वासन दिया। लेकिन बाद में ये हुआ कि आज आपने देखा काम जहाँ पे लगा हुआ है, एक जहाँ ही नहीं, जहाँ जहाँ इन लोगों की ज़मीन है। इससे पहले मनानू में ज़मीन थी, वो भी ये लोग लाटी थे, और वहाँ भी जो इन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए इनको डिस्टर्ब किया और ज़मीन छीन ली। आज ये चकजंगी में भी इन्होंने ऐसा ही कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि जब से ये सरकार आई है और इन लोगों को ढूंढ कर जो प्रदर्शित किया जा रहा है, इन लोगों के ऊपर ऐसे जुल्म ढाए जा रहे हैं जिसको हम कभी भी सहन नहीं करेंगे। हम अब ये कहना चाहते हैं कि इसके पीछे जितवाल में ज़मीन है, जो स्टेट लैंड ज़मीन है, वहाँ पर जंक्शन क्यों नहीं बना? ये अगर अलाटीज हैं, ये 1952 के अलाटीज हैं। आज तकरीबन 68 साल से ये अपनी जीविका जहाँ से कमा रहे हैं, और लेकिन आज ये सरकार जो है ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। हम सबसे पहले जो एससी कमीशन ऑफ इंडिया है उसको हमने अपनी जो दरख्वास्त है वो भेज दी है। अगर वो कमीशन हमें स्टे नहीं देता है तो जो हमारे अपू सिंह जी जो हमारी स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी की, हम हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में नहीं सुनी तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन जो हम ये कहेंगे कि जब तक इन लोगों की डिमांड पूरी नहीं होती, हम बैठने वालों में से नहीं है। हम इन लोगों को पूरा अधिकार दिलाएंगे। जो इनका हक छीना जा रहा है, इनके हक पर कभी भी डाका नहीं पड़ने देने। ये हम जो आप कहना चाहते हैं कि वो भी 2 शब्द बोल लें। देखिए, ये गांव के लोग हैं और इनके पास यही जमीन जो है वो थी जिसके ऊपर ये खेती बाड़ी करते थे। गरीब लोग हैं, इसी से अपने घर का गुजारा करते थे, बच्चों का लालन पोषण करते थे। लेकिन गवर्नमेंट का एक अड़ियल सा जो रवैया इनके प्रति चल रहा है, जैसे कि बताया कि इसके पीछे जतवाल में अगर कोई गांव जहां पे स्टेट लैंड है, जहां फिर खड्ड और नाले जो हैं, बंजर जमीन जो रहती है, वहां पे इसको शिफ्ट नहीं किया जा रहा, तो सीधा सीधा ऐसा लग रहा है कि ये इन लोगों के साथ इनजस्टिस किया जा रहा है। किसी साजिश के तहत इस जमीन को हथियाने का काम जो है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कर रही है, मैं प्रधानमंत्री जी से, एलजी जम्मू कश्मीर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन गरीब लोगों के साथ ऐसा अत्याचार ना किया जाए। जो पीछे लैंड है उसके बारे में विचार किया जाए, वहां पे जमीन को ट्रेस आउट कर जल्द से जल्द इस टर्मिनल को शिफ्ट करके वहां पे भेजा जाए, ताकि इन लोगों का जो रहन सहन है, जो गरीबी की आगे ही गरीबी में ये लोग जी रहे हैं, इनके बच्चे जिस तरह से खा पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इनका गुजारा जो है वो चलता जाए। जैसा कि मैडम ने बताया, यशपाल कुंडल जी ने बताया कि हम चुप करने वालों में से नहीं है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी, जिस हद तक हमें जाना पड़ेगा, हम जाएंगे और इन लोगों के साथ इनजस्टिस नहीं होने देंगे। धन्यवाद। अगर मीडिया वालों का कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहें।